नमस्कार। हिंदू धर्म की जब बात आती है तो बहुत सारे देवी देवताओं का जिक्र होता है। पर क्या कभी सोचा है कि इस पूरे ब्रह्मांड को, इस पूरी सृष्टि को आखिर चला कौन रहा है? कौन है वो शक्ति जो सब कुछ संतुलित रखती है? आज हम इसी बड़े सवाल का जवाब ढूंढेंगे और जानेंगे भगवान विष्णु के बारे में। तो चलिए देखते हैं कि आज हम क्या क्या जानने वाले हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि विष्णु हैं कौन, ब्रह्मांड के पालक के रूप में उनका रोल क्या है। फिर हम बात करेंगे त्रिमूर्ति की, ब्रह्मा, विष्णु और शिव की। इसके बाद हम उनके स्वरूप और प्रतीकों का मतलब जानेंगे। और हाँ, उनका सबसे दिलचस्प पहलू, उनके अवतारों के बारे में भी बात करेंगे। और आखिर में हम ये समझेंगे कि क्यों उन्हें संतुलन की सबसे बड़ी शक्ति माना जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले और सबसे बड़े सवाल से कि भगवान विष्णु को ब्रह्मांड का पालक क्यों कहा जाता है? आखिर इस बात का मतलब क्या है? जरा सोचिए, ये जो इतना बड़ा ब्रह्मांड है, सब कुछ इतने कायदे से चल रहा है। दिन, रात, मौसम, ये संतुलन, ये सुरक्षा, इसे कौन बनाए रखता है? ये सवाल अपने आप में बहुत बड़ा है। और इसका जवाब पता है कहाँ मिलता है? हिंदू दर्शन के एकदम केंद्र में। और वो जवाब है भगवान विष्णु। जी हाँ, उन्हें ही इस पूरी सृष्टि का पालन करता, इसका संरक्षक माना गया है। वो एक ऐसी दिव्य शक्ति है जो इस पूरे यूनिवर्स को क्योस में जाने से, बिखरने से रोके रखती हैं। पर रुकिए, विष्णु ये सारा काम अकेले नहीं करते। वो एक बहुत ही पावरफुल टीम का हिस्सा हैं, एक तिकड़ी जिसे हम त्रिमूर्ति के नाम से जानते हैं। और ये सिस्टम बड़ा ही फैसिनेटिंग है। तो ये त्रिमूर्ति क्या है? देखिए, इसका सीधा सा मतलब है तीन रूप। ये हिंदू धर्म के वो तीन सबसे बड़े देवता हैं जो मिलकर तीन सबसे बड़े काम करते हैं: सृष्टि को बनाना, उसे चलाना और फिर उसका संहार करना। मतलब क्रिएशन, प्रिजर्वेशन और डिस्ट्रक्शन। ये एक कभी न खत्म होने वाला सर्कल है। तो इस टीम में कौन कौन है? सबसे पहले हैं ब्रह्मा जी, जो सृष्टि की रचना करते हैं, यानी क्रिएटर। फिर आते हैं शिव जी, जो संहारक हैं, यानी डिस्ट्रॉयर, ताकि नई चीजों के लिए जगह बन सके। और इन दोनों के बीच में बिल्कुल सेंटर में आते हैं भगवान विष्णु, जो हैं पालक, यानी प्रिजर्वर। वही है जो इस पूरी व्यवस्था में बैलेंस बनाए रखते हैं। तो अगर हम उनके काम को एक शब्द में कहें तो वो है धर्म की रक्षा। अब देखिए, धर्म का मतलब सिर्फ पूजा पाठ या राइचियसनेस नहीं है। इसका एक गहरा मतलब है वो कॉस्मिक लॉ, वो नियम जो हर चीज को अपनी जगह पर सही तरीके से चलाता है। और विष्णु जी का काम यही पक्का करना है कि अच्छाई और व्यवस्था की जीत हो। अच्छा, तो हमने ये तो समझ लिया कि विष्णु जी क्या करते हैं। पर अब सवाल ये है कि वो दिखते कैसे हैं? और जो हम उनकी तस्वीरें या मूर्तियां देखते हैं, उनमें हर एक चीज का क्या कोई खास मतलब है? बिल्कुल है। हर प्रतीक के पीछे एक गहरा अर्थ छिपा है। सबसे पहले उनका नीला रंग। ये रंग खुले आसमान और गहरे समंदर की याद दिलाता है ना? इसका मतलब है कि वो अनंत हैं, उनकी कोई सीमा नहीं है। और उनके चार हाथ, ये दिखाते हैं कि उनकी शक्ति और पहुंच चारों दिशाओं में है, हर जगह। अब बात करते हैं उन चार चीजों की जो वो अपने हाथों में रखते हैं। पहला है शंख। ये सृष्टि की पहली आवाज ओम का प्रतीक है। फिर आता है सुदर्शन चक्र। ये एक ऐसा हथियार है जो हर बुराई का नाश कर देता है। तीसरी चीज है गदा, जो उनकी ताकत और अधिकार को दिखाती है। और आखिर में है कमल का फूल, जो ये बताता है कि इतनी शक्ति होने के बावजूद वो पवित्रता और शांति का प्रतीक हैं। और वो रहते कहाँ हैं? जरा कल्पना कीजिए, एक विशाल सागर है, क्षीर सागर, यानी दूध का सागर। उस पर समय के प्रतीक शेषनाग की शैया पर भगवान विष्णु आराम कर रहे हैं। और उनके साथ हैं धन और सौभाग्य की देवी माता लक्ष्मी। ये तस्वीर ही अपने आप में परम शांति और ब्रह्मांडीय स्थिरता को दिखाती है। अब आते हैं भगवान विष्णु के सबसे फैसिनेटिंग पहलू पर। क्या होता है जब धरती पर अधर्म बहुत बढ़ जाता है, जब संतुलन बिगड़ने लगता है? तब वो सिर्फ ऊपर से देखते नहीं रहते, वो खुद इस धरती पर आते हैं। इसी को अवतार कहते हैं। अवतार शब्द का मतलब ही है नीचे उतरना। जब भी धर्म खतरे में होता है, जब बुराई बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, तो उस संतुलन को वापस लाने के लिए वो एक भौतिक रूप लेकर धरती पर आते हैं। और विष्णु जी के कितने मुख्य अवतार माने गए हैं? 10, जिन्हें हम सब दशावतार के नाम से जानते हैं। और ये हैं वो 10 अवतार: मत्स्य, कूर्म, वराह से लेकर नरसिंह, वामन, परशुराम और फिर हम सब के प्रिय राम और कृष्ण। और भविष्य में आने वाले कल्कि अवतार तक हर अवतार एक
खास समय की एक खास चुनौती का जवाब था। लेकिन इन सभी अवतारों का मकसद, पर्पस हमेशा एक ही रहा, धर्म की रक्षा करना और बुराई का अंत करना। ये बस उनके पालक होने की भूमिका का एक एक्टिव डेमोन्स्ट्रेशन है। तो अब तक हमने विष्णु जी के कई रूपों को देखा। वो पालक हैं, त्रिमूर्ति का एक अहम हिस्सा हैं, उनके प्रतीक हैं, उनके अवतार हैं। लेकिन अगर इन सब बातों को एक साथ जोड़कर देखें तो एक शब्द सामने आता है। जानते हैं वो क्या है? बैलेंस, यानी संतुलन। भगवान विष्णु का पूरा सार ही संतुलन में छिपा है। वो प्रोटेक्टर हैं, प्रिजर्वर हैं। उनकी मौजूदगी ही धर्म और सच्चाई को कायम रखती है। और यही वजह है कि लोग मानते हैं कि उनकी आराधना करने से जीवन में शांति, स्थिरता और एक पॉजिटिव एनर्जी आती है। तो हम कह सकते हैं कि भगवान विष्णु वो दिव्य शक्ति हैं, वो डिवाइन पावर हैं जो इस पूरे यूनिवर्स का बैलेंस बनाए रखती हैं। वो उस कील की तरह हैं जिसके चारों ओर ये पूरी सृष्टि घूमती है ताकि सब कुछ अपनी जगह पर बना रहे। तो मैं एक सवाल के साथ आज की बात खत्म करता हूं। अगर इस पूरे ब्रह्मांड का सबसे बड़ा नियम, परम धर्म संतुलन ही है, तो ये सिद्धांत हमें अपनी रोजमर्रा की जिंदगी के बारे में क्या सिखाता है? हमारे रिश्तों, हमारे काम, हमारे समाज के बारे में ये क्या कहता है? सोचिएगा जरूर।